हेलो स्टूडेंट्स, हम मनु श्रीवास्तव स्वागत करते हैं आपका सिलेक्शन धाम पर। और जैसा कि आपको पता है ये हमारा रेगुलर वॉकअप सेशन है, तो चलिए फिर आज देखते हैं कि वो कौन कौन से नए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है जो हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो आज जो सबसे पहला हमारा वर्ड है वो है कैरवा। जी हाँ, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। कैरवा, कैरवा का मतलब होता है भाई काफिला, जिसमें एक वैन में कई सारे लोग जाएं या कई सारी वैन एक साथ जाएं, उसी को हम काफिला बोलते हैं। अ ग्रुप ऑफ पीपल ट्रेवलिंग टुगेदर इन अ वैन, जिसे हम बोलेंगे काफिला। उसके बाद है जिप्सीज। जी हाँ, जिप्सीज जो होते हैं वो खाना बदोश लोग होते हैं जो एक जगह पे नहीं रहते, रुकते हैं, कुछ दिन अपना काम करते हैं, उसके बाद फिर नए घरों की तलाश में चले जाते हैं, फिर वहां रुकते हैं, अपना सामान बेचते हैं और उसके बाद फिर नई जगह चले जाते हैं। तो खाना बदोश जो एक जगह नहीं रुकेंगे, जिन्हें हम बंजारे भी नॉर्मल बोलते हैं। ठीक है, तो पीपल हु ट्रेवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड डोंट हैव अ फिक्स्ड होम हो गए। उसके बाद है ब्रूड। ब्रूड का मतलब होता है बच्चों का समूह जो एक साथ हैं, लेकिन स्पेशल बात है कि इन सब की जो माँ है वो एक ही होगी, उसी को हम ब्रूड बोलेंगे। ये खासकर चिड़ियों के बच्चों के लिए आता है। अ ग्रुप ऑफ यंग बर्ड्स दैट बिलोंग्स टू वन मदर, चिड़ियों के बच्चों का समूह जिनकी माँ एक होगी, इसे आप ध्यान रखना। फ्लॉक का मतलब होता है पक्षियों का समूह, लेकिन वहां पर माँ वाली बात नहीं होती है। सारे पक्षी अलग अलग हैं, एक साथ रह रहे हैं, एक साथ उड़ रहे हैं, वो फ्लॉक कहलाता है। लेकिन ब्रूड का मतलब जिसमें माँ एक, मतलब एक ही माँ के सभी बच्चे होंगे। उसके बाद है कॉन्स्टलेशन। तो कॉन्स्टलेशन मीन्स क्या होता है? इसका मतलब होता है तारामंडल। कई बार आप अब रात में जब हम छत पर होते हैं तो हम कई बार देखते हैं कि तारे जो हैं वो एक विशेष आकृति ले लेते हैं। 7 8 10 तारे मिलकर एक विशेष आकृति ले लेते हैं। जैसे आपने ओरियन देखा होगा, उर्सा मेजर या उर्सा माइनर देखा होगा, ये सब तारामंडल के ही उदाहरण है। ठीक, तो अ ग्रुप ऑफ स्टार फॉर्मिंग अ रिकॉग्निजेबल पैटर्न इन द नाइट स्काई। ठीक, उसके बाद है फिर सागा। सागा का मतलब होता है कथा, गाथा, कहानी जो लंबे समय के लिए लिखी गई हो, अर्थात उसमें कई सारे इवेंट्स होंगे और एक बहुत लंबा समय कवर करेगी। जैसे आपने मूवी देखी होगी गदर, एक प्रेम कथा फर्स्ट वाली, उसमें लिखा रहता है अ सागा ऑफ लव। हाँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि भाई वो दंगों से शुरू होती है, 1947 46 वाले दंगों से, और उसके बाद फिर बहुत लंबे समय तक उसकी कहानी टुकड़ों टुकड़ों में चलती है और आखिर में पाकिस्तान और फिर भारत में आके खत्म होती है। तो इसे बोलते हैं हम सागा। अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सीरीज ऑफ रियल और फिक्शनल इवेंट टेकिंग प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, कथा या गाथा। उसके बाद है विटनेस। सो व्हाट इज द मीन ऑफ विटनेस? भाई विटनेस का मतलब होता है गवाह या साक्षी, जिसने कोई भी इवेंट को देखा है और वो उसे बता भी सकता है दूसरों के सामने। अ पर्सन हु ऑब्जर्व और सीज एन इवेंट एंड कैन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट इट, गवाह या साक्षी जिसे हम बोलते हैं। ठीक, तो देखिए ये जो फर्स्ट 6 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो हमने कंप्लीट किए हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। तो फर्स्ट है जनरल। जी हाँ, जनरल का मतलब होता है दैनिक पत्र जो व्यक्ति लिखेगा या कोई भी कंपनी अपने जनरल भी प्रकाशित करवाती है रेगुलर बेसिस पे। तो रिटर्न रिकॉर्ड और डायरी ऑफ डेली इवेंट्स, एक्सपीरियंस और थॉट्स, तो भाई जिसमें हम अपने विचार लिखेंगे, कोई घटनाएं हो रही हैं वो लिखेंगे और उसे प्रकाशित करेंगे या फिर अपने पास ही रखेंगे, वही है जनरल दैनिक पत्र। उसके बाद है केस स्टडी। केस स्टडी का मतलब तो अध्ययन ही है, मतलब किसी पर्टिकुलर केस के बारे में उसकी पूरी क्या उसके इन्स एंड आउट्स हैं, ठीक है, क्या उसकी प्रोग्रेस है, उसमें क्या क्या घटनाएं हुई हैं, ये सारी की सारी बारीकी से अध्ययन करने के लिए हम बोलते हैं केस स्टडी। एंड इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट ऑफन यूज्ड इन एकेडमिक और रिसर्च सेटिंग टू एग्जामिन अ स्पेसिफिक केस और सिचुएशन, जिसे हम केस अध्ययन बोलते हैं। उसके बाद है कैसीनो। जी हाँ, कैसीनो का मतलब होता है जुआ घर। यहाँ पर लोग आते हैं गैम्बलिंग के लिए और अपने गेम्स पर पैसे की बेट भी लगाते हैं। जैसे आपने लॉस वेगास का नाम सुना होगा अमेरिका में, जो विश्व में सबसे ज्यादा पब और गैम्बलिंग के लिए जाना जाता है। ठीक, तो अ प्लेस टू प्ले गेम्स एंड बेट ऑन देम। उसके बाद है मोटेल। जी हाँ, सो व्हाट इज द मीन ऑफ मोटेल? मोटेल का मतलब होता है, आपने खासकर हॉलीवुड मूवीज में देखा होगा मोटेल, कि भाई सड़क किनारे छोटे छोटे मोटेल्स हैं, अर्थात हमारी भाषा में देखा जाए तो होटल है। लेकिन होटल और मोटेल में क्या फर्क होता है? मोटेल में खाने की व्यवस्था नहीं होती, केवल आपको रूम मिलेंगे, आप अपना वहां पर समय गुजार सकते हैं, सो सकते हैं, लेकिन आपको खाना वहां पर प्रोवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो
अ बजट फ्रेंडली प्लेस फॉर ट्रेवलर्स टू स्टे टिपिकली नियर अ रोड, उसी को हम बोलते हैं मोटेल। ठीक, उसके बाद है होटल। होटल का मतलब होता है भाई बड़ी बिल्डिंग हो, यहाँ पर आप रुक भी सकें और खाना भी खा सकें, उसके लिए होटल आता है। अ बिग बिल्डिंग विद मैनी रूम्स फॉर पीपल टू स्टे स्लीप एंड ईट फूड, जिसे हम विश्रामालय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विश्रामालय भी कहते हैं। ठीक, उसके बाद है पब। पब का मतलब होता है भाई वो स्थान जहां पर शराब परोसी जाए, ठीक है, और डांस नाच गाना भी हो जाए। तो आप प्लेस टू सोशलाइज एंड एंजॉय एल्कोहलिक ड्रिंक, पब या शराब घर जिसे हम बोलते हैं। ठीक, चलिए जल्दी से नोट डाउन आप इन्हें कर लीजिए। अब है एनसाइक्लोपीडिया। एनसाइक्लोपीडिया का मतलब होता है भाई विश्वकोश, जिसमें सारी जानकारी आपको मिले। तो आप बुक और सेट ऑफ बुक्स गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल एरियाज ऑफ नॉलेज, जिसे हम विश्व कोश कहते हैं। उसके बाद है डिक्शनरी। तो डिक्शनरी मीन्स क्या होता है? शब्दकोश है, इसमें हर शब्द का क्या अर्थ होगा, उसके क्या सिनोनिम्स हैं, वो कैसे बनाए, ये सारी बातें आपको मिलेंगी। अ रेफरेंस बुक कंटेनिंग वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स, शब्दकोश जिसे हम बोलते हैं। उसके बाद है वॉल्यूम। सो व्हाट इज द मीन ऑफ वॉल्यूम? भाई वॉल्यूम का मतलब खंड होता है। जैसे आपने देखा होगा कि किसी भी बुक का वॉल्यूम 1 है, वॉल्यूम 2 है, तो वो खंड के लिए आएगा। अ सिंगल बुक और वन ऑफ अ सीरीज ऑफ बुक, ठीक है, तो यहां पर हम ध्यान रखेंगे वॉल्यूम के लिए। उसके बाद है एंथोलॉजी, अ कलेक्शन ऑफ सिलेक्टेड राइटिंग और लिटरेरी वर्क्स रिटन कलेक्टिवली इन अ सिंगल बुक। तो भाई संकलन, जी हाँ, किसी भी एक राइटर के बहुत सारे जो लिटरेरी वर्क है उन्हें एक साथ, या फिर पोयम्स पोयम्स का एक संकलन कर दिया जाए, ठीक है, तो उसे ही हम बोलते हैं एंथोलॉजी। ठीक, यहाँ पर आप देख सकते हैं संकलन है। उसके बाद है बॉन फायर। जी हाँ, बॉन फायर। सो व्हाट इज द मीन ऑफ बॉन फायर? बॉन फायर का मतलब होता है अलाव, जिसे सेलिब्रेशन के लिए जलाया जाता है। जैसे आपने कई मूवीज में देखा होगा, एल्बम्स में देखा होगा कि भाई कॉलेज के स्टूडेंटों ने आग जला रखी है और उसके आसपास बैठे हुए कोई गिटार बजा रहा है, कोई गाने गा रहा है, तो बस वही है बॉन फायर, अ ह्यूज फायर फॉर सेलिब्रेशन। उसके बाद है फायर पावर। सो व्हाट इज द मीन ऑफ फायर पावर? मिलिट्री स्ट्रेंथ एंड कैपेबिलिटी, सैन्य शक्ति जिसे हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सैन्य शक्ति जिसे हम बोलते हैं फायर पावर, मिलिट्री स्ट्रेंथ एंड कैपेबिलिटी। तो भाई जैसे आपने देखा होगा मेरे पास विश्व में सबसे ज्यादा फायर पावर है, चाइना एशिया में फायर पावर के मामले में नंबर 1 है, और भारत अपनी फायर पावर बढ़ा रहा है। उसके बाद है फेस्टिविटी। तो फेस्टिविटी का मतलब होता है उत्सव। जी हाँ, जॉयफुल सेलिब्रेशन जो हो रहा है, जॉयफुल एंड सेलिब्रेटरी ओकेजन, जिसे हम उत्सव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्सव बोलते हैं। उसके बाद है फायर फाइट। तो फायर फाइट का मतलब होता है गोलीबारी, मतलब एक्सचेंज ऑफ बुलेट्स एंड बॉम्ब्स। तो यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे भाई, यहाँ से फायर हुआ, वहां से बम आए या बम दागे गए, तो बैटल इन्वॉल्विंग द एक्सचेंज ऑफ गन फायर एंड कॉम्बैट, जिसे हम गोलीबारी बोलते हैं। ठीक, तो ये आज हमारे पूरे के पूरे जो आज हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की जो क्लास है वो कंप्लीट हुई। लेकिन अब हम ये देखने वाले हैं कि इनसे क्वेश्चन किस तरीके से पूछे गए। तो यहाँ पर है ग्रुप ऑफ पीपल ट्रेवलिंग टुगेदर इन अ वैन। तो भाई ध्यान रखेंगे ये कैरावैन है जो साथ में ट्रेवल करेंगे। उसके बाद है डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सीरीज ऑफ रियल और फिक्शनल इवेंट टेकिंग प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे अ डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सीरीज और रियल फिक्शनल इवेंट। तो ये सागा है जो हमने आपको बताई, गाथा। उसके बाद है प्लेस टू प्ले गेम्स एंड बैट ऑन डेम। तो ये कैसीनो हो जाएगा, जुआ घर, जो हमने आपको बताया था। उसके बाद है अ बुक और सेट ऑफ बुक्स गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल एरियाज ऑफ नॉलेज। तो भाई ये एनसाइक्लोपीडिया हो जाएगा। उसके बाद है ह्यूज फायर फॉर सेलिब्रेशन। तो यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे ये बॉन फायर हो जाएगा। देखा कितने कितने अच्छे तरीके से हमने आज अपनी क्लास कंप्लीट की। बस आप इसी तरीके से सिलेक्शन धाम पर बने रहिए और ध्यान रखिए उसका नाम ही है सिलेक्शन धाम। तो बिल्कुल वह धाम यहाँ से आपको सिलेक्शन 100% मिल जाएगा। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।